Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of December. Your love life, your relationship, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होने वाली हैं, उनका माइंडसेट, उनकी थिंकिंग, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी, आपकी क्या एनर्जीज होने वाली हैं, आप क्या फील करने वाले हो, क्या सोचने वाले हो, आपका आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्ड है, वो कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर। और साथ ही साथ जो आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस है आपके फ्यूचर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, वो क्या है, तो ये भी साथ में चेक कर लेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और अगर के पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। छोटा सा काम है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑन करके ऑल पे भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये नहीं भूलिएगा, वरना आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे आने वाली वीडियोज़ के। और एक चीज़ और ये कि अपने बारे में अगर के कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हैं, चाहे वो आप अपनी लव लाइफ के बारे में पूछना चाहें या फिर आप अपने करियर के बारे में जानना चाहें, आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स सी ये मंथ क्या चेंजेस को लेकर के आ रहा है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, और जिसके साथ भी आप चल रहे हो वो आपके साथ लॉयल है नहीं है, क्या सीन है। ओके, तो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, और यहाँ पर आपके पास है हेरोफेंट। हाँ, नाइस। मुझे लगता है कि आपका माइंड, जो लोग अभी सिंगल हैं, आपका माइंड जो है ना वो रिलेशनशिप बनाने का या फिर शादी का बना हुआ है। जिसके साथ आप चल रहे हो, आप उसी के साथ अपने फ्यूचर को देखना चाहते हो, उस पर्सन के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो हमेशा, क्योंकि किसी के लिए आपके दिल में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड हो, और काफ़ी चीज़ें हैं जो आप उनको समझाने की भी कोशिश करते हो, यानी कि गाइड जैसे करना होता है ना सामने वाले को, छोटी छोटी बातों से रोकना टोकना, कुछ समझाना, क्योंकि आप दिल से मुखलिस हो और आप कभी नहीं चाहते कि वो पर्सन गलत रास्ते पर चले या फिर अपनी लाइफ में कुछ गलत कर बैठे। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो और बहुत ही खूबसूरत सी नेचर के मालिक भी हो, और ये आपकी बेस्ट वाली क्वालिटी है। आपकी एनर्जीज की डिटेल पे बात करी जाए, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, साथ ही साथ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। कुछ बातें हैं जो कि आप छुपा रहे हो, आप हाइड रख रहे हो, चाहे आपके लवर की बात करी जाए, आपके दोस्तों की बात करी जाए, आपके रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, कोई भी है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, कनेक्टेड है, बट अब अपनी लाइफ के बारे में, आप जो आने वाली लाइफ को लेकर के स्टेप्स लेने वाले हो, अपने फ्यूचर को लेकर के स्टेप्स लेने वाले हो, उनके बारे में किसी से डिस्कशंस नहीं करना चाह रहे। ये इस तरह की एनर्जीज बनने वाली हैं दिसंबर मंथ में। आपको आपकी मदर वाली साइड से काफ़ी सपोर्ट रहेगा, वो आपको प्यार दे रही हैं, केयर दे रही हैं, और आपको आपकी लाइफ में सेटल देखना चाहती हैं। उनका सपोर्ट आपके साथ रहेगा, और आप अपनी लाइफ को लेकर के जो भी डिसीजन लेना चाहो आप ले सकते हो। ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप एक ट्रू पर्सन हो, आप एक लॉयल पर्सन हो, आप जिसके साथ चल रहे हो दिल से चल रहे हो और मुखलिस हो, इसी पर्सन को अपनी लाइफ में हमेशा शामिल रखना चाहते हो। तो ये हो गया आपकी एनर्जी। अगर आप में से उन लोगों की बात करी जाए जो कि शादीशुदा हैं, तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा पुरसकून माहौल रहेगा। और अगर आपके पार्टनर के साथ कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वो भी क्लियर होने वाली हैं। इनफैक्ट इस मंथ में ना आपके पार्टनर वाली साइड से आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, बहुत सारी केयर मिलने वाली है, बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलने वाली है। इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो जैसे भी हो, एक दूसरे के साथ आप कनेक्टेड रहने वाले हो। और आपके पार्टनर का माइंड है कुछ न्यू चीज़ों को ट्राई करने वाली साइड पे जाएगा, ठीक है। वो अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट वेज को अपना करके कुछ डिफरेंट करके दिखाना चाहते हैं सबको। यानी कि जैसे होता है ना, एक पर्सन को फेम चाहिए, नेम चाहिए, उसको बहुत कुछ अचीव करना है, तो इस तरह की थिंकिंग इनकी बनने वाली है। अब यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, कोई सोशल मीडिया के थ्रू आपको फॉलो कर रहा है। अब ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसको आप जानते हो, या फिर ये वो भी हो सकता है जिसको आप नहीं जानते, कोई न्यू पर्सन है, लेकिन जो भी है ना वो आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, और कोई मैसेज आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिलेगा किसी की साइड से, और मे बी ये कोई प्रपोजल हो, कोई लव की ऑफ़र हो, क्योंकि इस मंथ में आपके पास प्रपोजल भी आ सकता है, लव की ऑफ़र भी आ सकती है, जो कि न्यू पर्सन होगा।
अब यहाँ पर आपके पार्टनर वाली साइड से 6 ऑफ सॉर्ड्स है। इन्होंने ना रिसेंटली बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करा। इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी टफ टाइम देखा है और जो भी मुश्किलात थी वहाँ इन्होंने खुद को अकेला ही पाया था। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिश्तेदारों, किसी ने कोई ख़ास सपोर्ट नहीं किया। तो ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर के ना कुछ डरा सा भी है, सहमा भी है कि मैंने अगर ये स्टेप लिया तो पता नहीं क्या होगा, मैंने उस पर्सन पे भरोसा किया तो क्या होगा, पता नहीं मेरा ये स्टेप सही है नहीं है। उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर आप चाहते हैं ना वो आपके साथ आगे बढ़े लाइफ में, या अगर आप ऑलरेडी कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो या फिर अगर आप मैरिड हो, तब भी इन सिचुएशंस में ये देखिएगा कि इस पर्सन को आपके केयर की, आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेंटली ये किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, किसी जगह को छोड़ने का माइंड बना चुके हैं और जो इन्होंने प्रॉब्लम्स फेस करी है ना उसको मद्देनज़र रख के ये आगे आने वाली लाइफ में अपने डिसीजन करेंगे, क्योंकि पहले इन्होंने बहुत कुछ देखा है, झेला है, बर्दाश्त करा है और मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हैं। इन द मंथ ऑफ दिसंबर लास्ट के जो डेज़ है ना, यहाँ पर हो सकता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ बॉन्ड थोड़ा सा मतलब पहले जैसा आपको नज़र ना आए, यानी कि कम्युनिकेशन इतना उनकी साइड से अच्छा नहीं होगा, या फिर अगर कम्युनिकेशन है तो पहले की निस्बत कम होगा। मैसेजेस एंड कॉल्स उस तरह से नहीं होने वाले जैसे कि आप जो है रूटीन में करते हो। रिलेशनशिप की गाइडेंस की बात करी जाए, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ पेंटिकल। आप जिसके साथ कनेक्टेड हो ना, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये जो मुश्किलात हैं हम दोनों के बीच में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या फिर वो पर्सन कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ, मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं हूँ, या फिर उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, करियर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, पता नहीं वो कभी सॉल्व होंगी नहीं होंगी, हमारे दोनों का बनेगा नहीं बनेगा, हम एक दूसरे के साथ चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आप जो है वो अपने माइंड में रख चुके हो कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। ये जस्ट आपके फेयर्स हैं, इनको जितना जल्दी हो सके दूर कर दीजिए, क्योंकि जिसके साथ आप चल रहे हो ना ये लॉयल है और ये आपको बहुत सारी रिस्पेक्ट भी देगा, केयर भी देगा, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी देगा, शादी का प्रपोजल भी देगा, लेकिन ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता है। अपने कुछ डिसीजंस में अकेला खुद खड़ा होना चाहता है। यानी ये नहीं कि उसने ये बताया तो ये कर लिया, उसने ये बताया ये कर लिया, ऐसा नहीं। इनको जो बेहतर लगेगा ये वही करेंगे। ज़्यादातर ये किसी की थिंकिंग पे, किसी के फैसलों पर नहीं चलने वाले। दी वर्ल्ड की एनर्जी है। अब जो लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिल सकता है। ये पर्सन आपको अब्रॉड लेकर के जाना चाहता है, किसी दूसरी कंट्री में लेकर के जाना चाहता है, या फिर आपके साथ वर्ल्ड टूर का प्लान करके बैठे हुए हैं कि मैंने इस पर्सन के साथ ना पूरी दुनिया घूमनी है, बहुत सारा इंजॉय करना है, मुझे इसके साथ अपना बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। इनकी थिंकिंग जो है आपके लिए ट्रू है, बस ये है कि इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। बस ये नहीं कि फालतू में आप कुछ भी सोचते हैं, पता नहीं सामने वाला सही है नहीं सही, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो इस तरह की थिंकिंग आपको डिस्टर्ब कर सकती है। अब यहाँ पर जो है ऑल ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं। अगर कि आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो आपको समटाइम्स ऐसा लगता है, यहाँ पे लग सकता है दिसंबर के मंथ में, कि ये पर्सन ना अकेला रहना चाहता है, ये अपने फैसले खुद करना चाहता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, इसको फेम चाहिए, नेम चाहिए, पैसा चाहिए और बहुत बुलंद मकाम पर ये पहुँचना चाहता है। और इसका जो माइंड है ना वो ज़्यादा करियर वाली साइड पर है, बिजनेस वाली साइड पर है, पैसा बनाने वाली साइड पर है। तो किसी हद तक ये बात बिल्कुल ट्रू भी है, लेकिन आपके साथ भी लॉयल हैं, इस बात को भी माइंड में रखें। आपके अलावा ये किसी और के बारे में नहीं सोच रहे। अगर बात कर रही जाए एरीज, लियो, सजिटेरियस की, तो आपके पास एक न्यू प्रपोजल भी आ सकता है। ऑल्सो अगर आप कनेक्टेड हो एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ, तो आपको बहुत सारा प्यार उनकी साइड से देखने को मिलेगा। अगर की बात करी जाए स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की, तो वो भी आपके साथ सही चल रहे हैं, लेकिन अगर आप डील कर रहे हो लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस के साथ, तो थोड़ा सा माहौल डिस्टर्ब हो सकता है दिसंबर मंथ में और कुछ चीज़ें आपकी समझ से बाहर जा सकती हैं। लेकिन ये रीडिंग बहुत अच्छी रीडिंग है, यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं है। ये है कि अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा बेहतर कीजिए, एक दूसरे के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहिए, सामने वाले को प्यार शो कीजिए, उनकी थिंकिंग को समझने की कोशिश कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आपको अगर के वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सेकंड चैनल को मेरे लास्ट में आपने साथ में सब्सक्राइब कर लेना है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर के अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑल्सो चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।